स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक जो रहेगा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का मैंने आपके इंजीनियर मटेरियल के बारे में बता दिया था कि इंजीनियर मटेरियल्स क्या होते हैं, इंजीनियर मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका स्कोप क्या होता है, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अब इंजीनियर मटेरियल के जो सेकंड टॉपिक है आपका वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियर मटेरियल। अब इंजीनियर मटेरियल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे उनको इंजीनियर मटेरियल को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें रहेगा मेटल, सेकंड रहेगा नॉन मेटल, थर्ड रहेगा आपका मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन, मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद आपका जो मेटल को दोबारा फर्दर डिवाइड किया गया है जिसमें आपकी फेरस होती है, एक नॉन फेरस होती है। फिर उसी तरह नॉन मेटल सिरेमिक टाइप की होती है और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी नॉन मेटल कहते हैं। फिर आपका रहेगा कंपोजिट्स और फिर अलॉयज़ रहेंगे। ठीक है, तो जो अलॉयज़ होते हैं वो 2 टाइप्स के आगे फर्दर डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आपका नॉन फेरस अलॉय और फेरस अलॉयज़ होते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह आपका जो कंपोजिट्स होते हैं, कंपोजिट्स भी आगे फर्दर डिवाइड किए गए हैं, जो आपके ये दिखाए गए हैं जैसे विस्कर रेनफोर्स प्लास्टिक, मेटल रेनफोर्स मेटल, मेटल सिरेमिक्स, कार्बन रेनफोर्स रबर, सिरेमिक पॉलीमर और पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट। ये एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आपको इंजीनियर मटेरियल के बारे में बताया गया कि इंजीनियर मटेरियल कौन कौन से होते हैं। अब हम हर एक जो मेटल है, नॉन मेटल है, मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखा गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इसमें मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होती है। कंडक्टर का मतलब उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है, तो उसे वो कहते हैं हम कंडक्टर। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है और हीट भी पास हो जाती है। सेकंड जो रहेगा आपका, सेकंड रहेगा कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप परमानेंटली। ठीक है, जो हमें ये इसके शेप जो है मेटल की शेप को जो होती है हम परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर होगा उसको राउंड शेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्क्वायर होलो है तो उसको सॉलिड है उसको होलो भी कर सकते हैं। ठीक है, होलो कोई पाइप है उसको हम बेंड भी कर सकते हैं, उसको स्क्वायर के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट रहेगा दे पोजेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ लाइक प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये क्या होते हैं, जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब है एक बार हमने किसी चीज़ को चेंज कर दिया तो वो फिर अपनी रिगेन, अगर उसमें से लोड हटा दिया जाए तो वो अपनी पोजीशन रिगेन नहीं करेगी। मतलब जैसे किसी चीज़ को, जैसे रबर होती है वो प्लास्टिक होती है, मतलब इलास्टिक होती है। ठीक है, तो इलास्टिक अगर जिस चीज़ को हम खींचेंगे तो वो अपनी पोजीशन, बाद में अगर छोड़ेंगे तो वो अपनी पोजीशन दोबारा रिगेन कर लेंगे। मतलब प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें जो भी जिस चीज़ को भी कोई भी मेटल है उसको हमने उसकी शेप चेंज कर दी तो वो अगर उसमें से हम उस लोड को हटा देंगे, उस कंप्रेशर को हटा देंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जिस शेप में है वो शेप में ही रहेगी और उसमें हाई स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, लस्टर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, लस्टर होती है चमकीले, मतलब उसमें जो मेटल होती है वो कैसे होती है, चमकीली होती है, मतलब उनकी शाइनिंग करती है, वो शाइन करती है। उसी तरह रेजिस्टेंस टू कोरोजन, और कोरोजन क्या करती है, रेजिस्ट करती है कोरोजन को, मतलब कोरोजन लगने में उनको मतलब कोरोजन तो कम लगे, मतलब उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है, उसी तरह आपका मेटल आर मेलेबल और डक्टाइल। मेटल जो होती हैं आपकी कैसी होती हैं, मेलेबल होती हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि उनकी हमने शीट्स बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि उनकी हम वायर्स बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। 6th पॉइंट है आपका हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी जो होती है हाई थर्मली और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब टेम्परेचर जो होता है हाई होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी, जो कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, 7th पॉइंट है दे आर ओपेक। ओपेक का मतलब होता है कि इनसे हम आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। जैसे शीशे ग्लास होता है कोई तो उसमें से आर पार देख सकते हैं, पर इसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता, ये ओपेक होती हैं। और 8th पॉइंट है दे कैन
पॉलिश्ड, ठीक है, इन्हें क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश मतलब इनमें पेंट वगैरह या कोई पेंट वगैरह इनेमल्स वगैरह कर सकते हैं हम। तो ये हमारा जो है मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मेटल्स की होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक फेरस होती है, एक नॉन फेरस होती है। जो फेरस होती हैं मेटल्स वो होती हैं जिसमें मतलब फेरस का मतलब उसमें आयरन मतलब Fe एंड कार्बन कंटेन हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, फेरस मेटल कहते हैं। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं जैसे नॉन फेरस, एक होती हैं फेरस और एक होती हैं नॉन फेरस। तो फर्स्ट मैं फेरस मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि फेरस कौन कौन से टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो लिख रखा है वो लिख रखा है माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड स्टील में फेरस और कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, जो कार्बन के कितनी परसेंटेज हुए उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कितने लिख रहा है, 0.25 लिख रखा है। तो वो एक गुड, इनकी क्या होती है, गुड वेल्डेबिलिटी होती है, मतलब इनको इतने परसेंट ऑफ 0.25% जिस स्टील में, जिस मेटल में कार्बन होगी वो गुड वेल्डेबल होगी, मतलब उसको हम अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा मीडियम कार्बन स्टील, फिर उसमें क्या रहेगा, मीडियम कार्बन स्टील में इसमें जो कार्बन के जो परसेंटेज रहती है वो कितनी रहती है, 0.25 टू 0.55 तक रहती है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में जो परसेंटेज वो कार्बन रहेगी वो रहेगी 0.55 टू 1.5% तक आपके जो होते हैं कार्बन होती है। और इनके ये जो इनके क्या प्रॉपर्टी है, ये हार्ड होती हैं और टफ होती हैं, मतलब हार्ड होते कठोर होती हैं और टफनेस होती है इसमें, ठीक है। उसी तरह फिर कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन में जो कार्बन की जो परसेंटेज रहेगी 2 से लेकर 4 तक रहती है, ठीक है। गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी। फिर उसके बाद आगे आ गया, उसके बाद हमारे नॉन फेरस मेटल हो गए। नॉन फेरस को क्या होते हैं, जिसमें मेटल डू नॉट कंटेन Fe एंड कार्बन। कौन सी होती हैं, जिनमें आयरन ना हो और कार्बन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फेरस मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, ये सारे किसके अंडर आते हैं, हमारे नॉन फेरस मटेरियल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं ये दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं। मतलब ये नॉन मेटल्स जो होती हैं सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसेस भी होती हैं। बट जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, मेटल ओनली सॉलिड होती है, मैक्सिमम ओनली सॉलिड, मेटल ओनली सॉलिड, ठीक है। तो मेटल जो होती हैं सॉलिड होती हैं, बट जो आपकी नॉन मेटल होती हैं वो सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैसेस भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट रहेगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हम हीट नहीं पास कर सकते और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है। जो आपकी सॉलिड होती हैं, मतलब आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब ना उनमें से हीट पास हो सकती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रहेगा नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल, ठीक है। आपके जो नॉन मेटल हैं वो क्या होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं एंड नॉन मेलेबल होती हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब होता है कि उनके हम वायर्स नहीं बना सकते, तारे नहीं बना सकते हैं इनको, और नॉन मेलेबल, और इनकी शीटें नहीं बना सकते, मतलब इनकी चादरें नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट है हो गया आपका दे हैव एक्सीलेंट टू ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। मतलब ये क्या हो सकती हैं, नॉन मेटल क्या हो, ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, और क्योंकि ये गैसेस भी होती हैं तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती हैं, और उनमें कोरोजन भी कम लगता है इसमें, ठीक है। मतलब इसमें कोरोजन वगैरह के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं इसमें। जैसे मेटल में तो होता है कोरोजन का चांसेस, पर इसमें जो होता है ये कोरोजन लगने के कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका दीज मटेरियल आर ब्रिटल। और ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब वो हिंदी में बोलें तो भुरभुरा होता है। मतलब जैसे कांच है, कांच भी एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। जैसे जब इसको ब्रेक करते हैं तो एकदम टूट जाता है,
ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रिटल होता है, ठीक है। उसके बाद दे हैव बैड लस्टर, मतलब इनकी चमकीली नहीं होती, इनमें शाइनिंग नहीं करती हैं ये। नेक्स्ट रहेगा आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा रहेगा, लो होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, लो होगा, मतलब बिल्कुल लो ही इसमें, मतलब इनको टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर मिले, कुछ टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट करना शुरू कर जाएंगे, थोड़ा सा वो टेम्परेचर इनक्रीज तो बॉयल करना शुरू कर जाएंगी, ठीक है। और दे आर एसिडिक इन नेचर, मतलब ये जो होती हैं हमारी कैसे होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, एसिडिक होती हैं, मतलब एसिडिक नेचर में होती हैं, तो इनका जो बिहेवियर होता है कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपका मैंने बता दिया कि कौन कौन से टाइप की इंजीनियर मटेरियल में मेटल कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, और उसी तरह मैंने नॉन मेटल के बारे में बताया कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होएगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का होगा कि उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में ये है जो मेटल्स के बारे में ही है और नॉन मेटल के बारे में, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल में मैक्सिमम किस चीज़ के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।